हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो भारत का वृद्ध कार्यबल है, CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, और अस्थायी रोजगार के अवसर, अनौपचारिक क्षेत्र। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो भारत के वृद्ध कार्यबल को लेकर चिंता। तो चलिए हम यूपीएससी के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से एक एक करके चर्चा करते हैं। देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। विश्व स्तर पर सबसे बड़ी युवा आबादी होने के बावजूद CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आर्थिक आउटलुक डेटा के उपयोग से कार्यबल के विश्लेषण के अनुसार भारत के कार्यबल में ज्यादा उम्र वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। यह एक चिंताजनक रुझान है। वृद्ध कार्यबल का मूल रूप से मतलब यह है कि यदि भारत में सभी नियोजित लोगों को देखा जाए तो युवा लोगों की हिस्सेदारी में कमी आई है, जबकि 60 वर्ष के करीब की उम्र वाले लोगों की हिस्सेदारी में वृद्धि देखी गई है। विश्लेषण के प्रमुख बिंदु क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आयु समूह और कार्यबल संरचना क्या है, आइए इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, वृद्ध कार्यबल की प्रवृत्ति को बेहतर ढंग से समझने के लिए यह विश्लेषण कार्यबल को 3 अलग अलग आयु समूहों में वर्गीकृत करता है। 15 से 29 वर्ष की आयु कुल कार्यबल में इस आयु वर्ग की हिस्सेदारी वर्ष 2016-17 के 2500 से घटकर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 17% हो गई है। 30 से 44 वर्ष की आयु, इसी अवधि में इस आयु वर्ग के व्यक्तियों की हिस्सेदारी भी 38% से घटकर 33% हो गई है। तो अब देखिए, 45 वर्ष और उससे अधिक आयु, इस आयु वर्ग की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो 37% से बढ़कर 49% हो गई है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं युवाओं के बीच गिरती रोजगार दर क्या है, आइए समझते हैं। जबकि युवा आबादी 2.64 करोड़ वर्ष 2016-17 में 35.49 करोड़ से वर्ष 2022-23 में 38.13 करोड़ बढ़ी है। इस समूह में नियोजित व्यक्तियों की संख्या में 3.24 करोड़ की भारी गिरावट आई है। परिणाम स्वरूप इस आयु वर्ग के लिए रोजगार दर 7 वर्षों में 29% से गिरकर 19% हो गई है। विभिन्न आयु समूहों पर भिन्न प्रभाव क्या है, आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जबकि रोजगार दर में गिरावट युवाओं के मामले में सबसे अधिक देखी गई है, यह प्रवृत्ति कुछ हद तक अन्य आयु समूहों तक भी विस्तृत है। विशेष रूप से सबसे अधिक आयु वर्ग 45 वर्ष तथा उससे अधिक में रोजगार दर में अपेक्षाकृत कम गिरावट देखी गई है, तथा वास्तव में नियोजित व्यक्तियों की पूर्ण संख्या में वृद्धि देखी गई है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कार्यबल की आयु बढ़ाने में योगदान देने वाले कारक क्या है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पर्याप्त नौकरी के अवसरों का अभाव के बारे में समझते हैं। तो देखिए, युवाओं के रोजगार में गिरावट का एक प्रमुख कारण पर्याप्त नौकरी के अवसरों की कमी है। युवा आबादी की तीव्र वृद्धि उपलब्ध नौकरियों में अनुपातित वृद्धि के अनुरूप नहीं है, जिससे सीमित पदों के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है। अब हम लोग समझते हैं अनुपयुक्त कौशल के बारे में। तो देखिए, युवाओं के पास मौजूद कौशल और रोजगार बाजार के लिए आवश्यक कौशल के बीच अनुपयुक्तता के परिणाम स्वरूप बेरोजगारी के उच्च दर हो सकती है। शिक्षा प्रणाली युवा व्यक्तियों को उभरते रोजगार परिदृश्य के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं कर पा रही है, जिससे अल्प रोजगार या बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अनौपचारिक क्षेत्र का प्रभुत्व क्या है, आइए देखते हैं।
तो देखिए, भारत के कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में लगा हुआ है, जिसमें अक्सर स्थिर रोजगार के अवसरों और सामाजिक सुरक्षा लाभों का अभाव होता है। नौकरी बाजार में प्रवेश करने वाले युवाओं को स्थिर और औपचारिक रोजगार सुरक्षित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिससे अस्थिरता तथा कौशल का कम उपयोग हो सकता है। शैक्षिक उपलब्धि और आकांक्षाएं क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, जबकि युवाओं के बीच शैक्षिक उपलब्धि बढ़ रही है, शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कौशल और नौकरी बाजार द्वारा मांगे जाने वाले कौशल के बीच एक अंतर हो सकता है। उच्च स्तरीय नौकरियों की आकांक्षा ऐसी स्थिति पैदा कर सकती है जहां युवा उपयुक्त पदों के लिए इंतजार करने को तैयार हैं। इससे युवाओं के रोजगार में गिरावट आएगी। तो चलिए, अब हम लोग बात करते हैं वृद्ध भारतीय कार्यबल की चिंताएं और निहितार्थ के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग उत्पादकता के बारे में समझते हैं। तो देखिए, स्वास्थ्य समस्याओं और घटती शारीरिक क्षमताओं के कारण पुराने कर्मचारियों की उत्पादकता में कमी का अनुभव हो सकता है। इसका असर समग्र आर्थिक उत्पादन पर पड़ सकता है। स्वास्थ्य सेवाओं की मांग में वृद्धि हो सकती है, जो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर दबाव डाल सकती है और सार्वजनिक एवं निजी दोनों खर्चों को प्रभावित कर सकती है। तो चलिए, अब हम लोग नवाचार के बारे में समझते हैं। तो देखिए, युवा कर्मचारी अक्सर नए दृष्टिकोण और तकनीकी समझ लेकर आते हैं, जो उद्योगों में नवाचार को बढ़ावा दे सकता है। वृद्धि कार्यबल में इस गतिशीलता का अभाव है। तो चलिए, अब हम लोग समझते हैं आर्थिक विकास के बारे में। तो देखिए, घटना कार्यबल आर्थिक विकास क्षमता को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि छोटी कामकाजी उम्र की आबादी उत्पादन और खपत में कम योगदान देती है। जो क्षेत्र शारीरिक श्रम पर बहुत अधिक निर्भर हैं, जैसे कि निर्माण और विनिर्माण, यदि पुराने श्रमिकों के स्थान पर युवा श्रमिक उपलब्ध नहीं होंगे तो उन्हें श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कौशल की कमी के बारे में। तो देखिए, उम्रदराज कार्यबल कौशल की कमी पैदा कर सकता है, खासकर उन उद्योगों में जिनमें विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। इससे तकनीकी प्रगति और नवप्रवर्तन में बाधा आ सकती है। तो चलिए, अब हम लोग देखते हैं उपभोग के तरीके के बारे में। तो देखिए, वृद्ध व्यक्तियों के उपभोग के तरीके अधिकतर अलग होते हैं। वे बचत और आवश्यक वस्तुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, जो उपभोक्ता मांग और लग्जरी वस्तुओं की ओर अग्रसर उद्योगों को प्रभावित कर सकता है। आगे की राह क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। तो देखिए, ऐसे नीतियां जो जल्दी सेना निवृत्ति को हतोत्साहित करती है और वृद्ध व्यक्तियों को कार्यबल में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करती है, उनके उत्पादक वर्षों को बढ़ाने में सहायता कर सकती है। इसमें लचीली सेवानिवृत्ति की आयु, काम के कम घंटे और वित्तीय प्रोत्साहन शामिल हो सकते हैं। कंपनियां आयु समावेशी कार्यस्थल नीतियों को अपना सकती है, जो पुराने श्रमिकों की जरूरतों को पूरा करती है और श्रम दक्षता संबंधी सुविधाएं, स्वास्थ्य सहायता तथा कौशल बढ़ाने के अवसर प्रदान करती है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।